हेलो दोस्तों। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनमें किसी का सेकंड अटेम्प्ट हो गया होगा, किसी का थर्ड अटेम्प्ट हो गया होगा, पर अभी तक उनका सीजीएल का एक बार भी प्री नहीं निकला। या बहुत से भाई ऐसे होंगे जो खूब मेहनत कर रहे हैं कि भैया हमारी कोचिंग भी कंप्लीट होगी, पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट है, हम रिवाइज भी अच्छे से कर रहे हैं, हम एक दो दिन में मॉक भी लगाते हैं, फिर भी मेरा स्कोर 120 130 के भी ऊपर जा ही नहीं रहा। ठीक है, आपने पिछले एक साल में क्या पढ़ा, क्या किया, या 2 साल में क्या किया, सब अपनी जगह सही है। ठीक है, अगले 5-7 मिनट में जो आपको मैं बता रहा हूं ना, एक बार के लिए इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको सुनने में सही लगे तो एक बार के लिए 1 महीना इसको अप्लाई करके देखना। ठीक है, पक्की बात है, आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार ये तरीका सही लग रहा है और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ना तो प्री तो निकाल लेंगे अगले सीजीएल 25 का। मेंस में भी हम अच्छी पूरी ताकत से मेंस में अपियर होंगे। ठीक है, मैंने कल हमारा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने सीजीएल 2024 मेंस में एक इनकरेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जिसमें इंडिस्पेंसिबल की सही स्पेलिंग बतानी थी कि इनमें से इंडिस्पेंसिबल की सही स्पेलिंग कौन सी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने किसके रूप में कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला। ठीक है, लोगों ने उसमें आंसर मार्क किए। बहुत सारे स्टूडेंट जो सीजीएल 2024 मेंस का एग्जाम देके आए थे ना, उन्होंने कमेंट किया कि यार भैया मैं इस स्पेलिंग को कैसे भूल सकता हूं, अगर ये स्पेलिंग मेरी सही हो जाती, मैंने वहां पर सिली मिस्टेक कर दी और ये स्पेलिंग मेरी गलत होगी, अगर ये मेरी स्पेलिंग सही हो जाती तो मेरे 135 आउट ऑफ 135 आते या फिर मेरे 4 नंबर और आते। जो भी था, मतलब स्टूडेंट ने कमेंट किया कि यार इस स्पेलिंग को हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि ये हमारी सिली मिस्टेक की वजह से गलत होगी। ठीक है भाई साहब, यहीं से हमारी जो पढ़ने की ट्रिक है ना वो निकल के आती है। हम डेली एक मॉक लगाते हैं। ठीक है, हम उसको मॉक के जो एनालाइज करते हैं ना, वो एक आफत की तरह मॉक मत लगाया करो कि यार मॉक लगाना था एक, मतलब भैया कहते हैं क्या, सब कहते हैं कि मॉक लगाओ, तो मैं डेली का एक मॉक लगा देता हूं। वैसे मॉक को लगाओ पूरी तैयारी जैसे आप असली का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, मॉक को भी उसी तरीके से लगाओ, उतनी ही शिद्दत से लगाओ। ठीक है, जैसे हमारा मेन एग्जाम होता है ना, तो आप जो घर में बैठ के मॉक लगा रहे हो उसको भी उतनी ही शिद्दत से लगाओ, और उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके या फिर आप जो छोड़ के आ रहे हो उन पे भी उतना ही अफसोस करो जितना आप आंसर की में जो गलतियां कर रहे हो ना उन पे अफसोस कर रहे हो। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि सीजीएल 2024 में जो बंदे देके आए थे, ठीक है, सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कि जो भी बंदे सीरियस थे और सीजीएल 2024 का मेंस का एग्जाम देके आए थे, उनके आंसर की में उनके जो जो गलतियां हुई ना वो 1-2 साल नहीं भूलने वाले। पक्की बात है, मेरा खुद ने जब सीजीएल 2019 का एग्जाम दिया था, अब से 4-5 साल हो गए भाई साहब, 4 साल तो हो ही गए। ठीक है, उस टाइम पे मेरे मैथ्स के पेपर में मैंने 3 गलतियां की थी, 2 मैंने छोड़ दिए थे और एक मेरा गलत हुआ था। ठीक है, वो तीनों क्वेश्चन मुझे आज भी याद है कि यार ये 3 में गलती नहीं करता, इन 2 को नहीं छोड़ता और ये वाला क्वेश्चन मैं सही कर लेता तो मेरे 200 में 200 मार्क्स आते। ठीक है, तो ये पक्की बात है, अगर आप पूरी शिद्दत से एक मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो और उसको बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, और उसका एनालिसिस भी उसी तरीके से कर रहे हो, तो पक्की बात है कि आप उनकी गलतियों को आगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और करना क्या है मैं, कि आप जब भी मॉक लगाओ, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं सुबह उठते ही 8-9 बजे के पहले पहले आप मॉक लगा लिया करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक लगाया, 100 में से आपके मान लो 65 क्वेश्चन सही हो गए, आपने 20 गलत हो गए, 15 आपने छोड़ दिए। ठीक है, हो गया पूरा 100 का हिसाब हो गया। ठीक है, तो आपके 120-25 के आसपास नंबर आ गया आपके। अब 120-25 जो भी आपके नंबर आए, उसमें जो आपके जो 15 आपने जो गलत किए, 15-20 क्वेश्चन जो आपने गलत किए या 10-15 क्वेश्चन आपने छोड़े ना अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग, उनको आप लिखो। ठीक है, जैसे ब्रीफ में मत लिखो, चाहे शॉर्ट में लिख लो, इस तरीके से लिख लो कि जब आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद जब भी आप रिवीजन करोगे ना, तब आराम से एक बार में पकड़ लोगे कि यार ये क्वेश्चन आया तब इस तरीके से करना है, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, मैं पहले भी एक मॉक में ये मिस्टेक कर चुका। ठीक है, चाहे उनको लिख लो। एक मैं तो कह रहा हूं, अभी मैंने आपको बोला कल 2 दिन 3 दिन में मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको ये बोला कि डेली मॉक लगाओ। ठीक है, हाल फिलहाल के तो मैं कह रहा हूं कि आप चाहे 2 दिन में एक मॉक लगाना शुरू करो। आपने आज मॉक लगाया, उसका 2 दिन एनालाइज करो आप। ठीक है, कि आज भी आपने मान लो 40 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके या तो छोड़ दिए थे आपने या फिर गलत हो गए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज एनालाइज कर लो क्योंकि आपको और चीजें पढ़नी भी तो है। ठीक है, तो पूरा टाइम हम एनालाइज को दे नहीं सकते, तो कुछ आज कर लो और कुछ कल कर लो। 2 दिन में आपने एनालाइज किया, अच्छे से उनको नोट कर लिया। ठीक है, अच्छे का मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि इतना मत बैठ जाना कि नया रजिस्टर बना के और एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा नोट कर रहे हो और नोट करने में 2-2.5 घंटे खराब कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में आप नोट कर लो। इस तरीके से नोट करना कि 1-1.5 महीने बाद जब भी पढ़ो ना तो फट से समझ में आ जाए कि यार जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, मैं मिस्टेक कर देता हूं, आगे मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अपने नोट्स की एक रजिस्टर बनाते रहो। ठीक है, पक्की बात है, हर 2 दिन में आप एक मॉक लगाओगे और ऐसे रजिस्टर बनाते रहोगे ना, 10-15 चीजें डेली नोट करते रहोगे ना, पूरी चीज नोट नहीं करनी होती, 10-15 इंपॉर्टेंट चीजें डेली की नोट करते रहोगे। मैं तो कह रहा हूं हर मॉक में से 10 चीजें भी अगर आप नोट करते रहोगे और उसका अच्छे से, मतलब मैं कह रहा हूं ना आपको कि आंसर की में जितना आप अफसोस करते हो ना, उसी नजरिए से उस क्वेश्चन को देखोगे ना आपके यार सोल्यूशन में, क्या क्वेश्चन मैंने गलत क्यों कर दिया, क्या मैंने 2 साल में चीज पढ़ी नहीं, किया जब मैंने पढ़ रखी थी तो मैंने बिल्कुल
ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, गलत मार्क कर दिया, या जो भी आपने जिस तरीके से भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ, उस चीज को देखो, वहां आपको अफसोस होगा। जितना ज्यादा माइंड में आप क्वेश्चन को सोचोगे, उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपको क्वेश्चन याद रहेगा, और दोबारा हमको और लंबे टाइम तक याद रहे, इसलिए उसको बहुत शॉर्ट तरीके से नोट कर लो, ठीक है। पक्की बात है, आपका जो चीजें है ना, जब एक चीजें रिपीट होने लगेगी आपके एग्जाम में, कि जो आपने मॉक आज 10 दिन पहले दिया था, और उस चीज में आपने जो चीज नोट की थी, वो जब किसी अगले मॉक में आएगी ना उठ के, और आप फट से टिक कर लोगे, तो आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये चीज वर्क कर रही है, ठीक है। तो मॉक लगाते रहो, ठीक है। मॉक लगाने का टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मॉक मिल जाते हैं, मैंने पहले भी कह रखी है कि टेक्स्ट बुक पे आपको सीजीएल 2024 के मेन से लेके और पीछे आप सीजीएल 2018 2017 तक भी जाओगे ना, वहां तक के सारे मॉक अवेलेबल है, ठीक है। आपका एग्जाम आ जाएगा, प्री आ जाएगा, मेंस आ जाएगा, पर मॉक खत्म नहीं होंगे, ठीक है। वहां चैप्टर वाइज भी मिल जाते हैं और सेक्शन भी मिल जाते हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो इनके भी 13-14 फरवरी को इनकी सेल आने वाली है, वहां से HMU 10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। पर सलाह मेरी इतनी सी आपको कि डेली, मतलब डेली नहीं लगा पाओ, देखो मैं आपको सलाह तो देता हूं कि डेली लगाओ, ठीक है। पर शुरू में क्या होता है ना कि हम एक मॉक का एनालिसिस कैसे करें, इसमें बहुत टाइम खराब कर देते हैं, ठीक है। तो डेली मॉक नहीं लगा पाते, तो आप डेली नहीं लगाओ, तो मैं देख रहा हूं कि आपने मान लो आज सुबह मॉक लगाया, तो दिन भर में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे आपने और अपने रजिस्टर में नोट कर लिए, बहुत शॉर्ट तरीके में, ठीक है। पूरा टाइम खराब मत करना लिखने पे। फिर आपने बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे वो कल नोट कर लिए, 2 दिन हो गए, फिर आप फिर एक मॉक लगाओ, ठीक है। फिर आपको ये चीज करनी है, पर इस चीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं वीडियो देखते हैं 20,000 लोग, ठीक है, पूरा देखते हैं 1,000 लोग, और 1,000 में से कोई 100 लोग होंगे समझते हैं और अप्लाई करते हैं इस चीज को कि यार भैया कह रहे अप्लाई करते हैं, और 100 कंटिन्यू करते हैं अप्लाई करना, और मुश्किल से 20-30 लोग होंगे जो इसको एंड तक एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे, और इतने लोगों का सिलेक्शन होता है भाई साहब, ठीक है। तो मेरी सलाह है, आपने 2 साल में क्या किया, कहां पढ़े, कैसे पढ़े, या 3 साल में क्या किया आपने, कितने मॉक लगा लिए, किस तरीके से मेहनत कर ली, एक बार मेरे कहने पे ना 1 महीने के लिए, अभी 11 फरवरी आज, ठीक है, मार्च तक 10-12 मार्च तक इस चीज को अप्लाई करके देखो कि जो मॉक लगा रहे हैं, जो आपने सही कर ली ना भाई साहब, वो तो आप सही कर लोगे। आप 11 फरवरी को भी उस क्वेश्चन को सही कर लोगे, और जून में जुलाई में जब भी आपका प्री होगा तब भी सही करोगे, और सितंबर अक्टूबर में मेंस होएगा ना तब भी इस क्वेश्चन को आप सही करोगे, ठीक है। इसमें कोई दुराई नहीं है, जो सही कर रहे हैं उनको तो सही करते रहोगे, पर हमारा मेन फोकस है हमारे वो क्वेश्चन जो हमारे गलत हो रहे हैं, हमारे वो क्वेश्चन जिनको हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। भाई साहब अटेम्प्ट नहीं किया हमने 2 साल में फिर पढ़ाई किया करी भाई साहब, अगर किसी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो, ठीक है। तो एक बार के लिए पूरा टाइम दिया करो, ठीक है। और चीजें भी जरूरी पढ़ना, कि आपको जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी देना है, पूरा टाइम हम मॉक और एनालिसिस में नहीं दे सकती, हमें फिर ज्ञान भी तो इकट्ठा करना है। पर हाँ, एक कुछ टाइम में मॉक में और एनालिसिस में गुजारना ही पड़ेगा। सुबह के टाइम 10-11-12 बजे के पहले एक मॉक दे लो, ताकि शाम में जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, आपने लैपटॉप उठाया, 5 क्वेश्चन देख लिए और जो गलत हुए आपके, फिर आपने छोड़े, फिर शाम को और टाइम मिला, आपने रात को सोने से पहले फिर 5 क्वेश्चन देख लिए, अगले दिन सुबह उठे आप आधा 1 घंटा लगाया, 10-12 क्वेश्चन और देख लिए हमने फटाफट से। और एक के क्वेश्चन पे आपको गिल्ट होना चाहिए कि जब मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत कर दिया यार, ठीक है। जब एक क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखना शुरू करोगे ना, पक्की बात है, जब सेम तरीके का क्वेश्चन किसी मॉक में, किसी एग्जाम में, कहीं पे भी रिपीट होकर आएगा ना, डेटा चेंज हो जाता है, आपको पता ही चीजें रिपीट होती है, तब सेम तरीके का क्वेश्चन जब आपके सामने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आएगा ना, आप खुश भी होगे, आपको चीजें याद भी आएगी, और आप फट से, और लोग जितना स्पीड से कर रहे हैं ना, उन्हें जल्दी स्पीड से आप उसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मेरी सलाह थी, एक बार के लिए जो कहा शुरुआत करो, और अभी के लिए कर सकते हो आप कि 2 दिन में एक मॉक लगाओ और उसका अच्छे से एनालाइज करो। पर जब आपको एनालाइज का तरीका समझ लोगे ना कि क्या नोट करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, फिर आप डेली मॉक पे आ जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।